ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सीसीएन में। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली में अपराध का ग्राफ कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जीटीबी इनक्लेव थाना इलाके के जनता फ्लैट में आधी रात को बदमाशों ने कई घरों में सेंधमारी की कोशिश की है। बदमाशों ने 17 लाख की ज्वेलरी और साथ ही 46 लाख रुपए कैश और 6 जो है मोबाइल फोन चुराकर मौके से फरार हो गए। घर के लोग सो रहे थे, जब सुबह उठे तो वो दंग रह गए देखकर। ये पूरी वारदात पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जीटीबी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। हाँ, मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन नीचे सो रही थी और 10 तारीख की रात को मैं यहाँ पे ऊपर सो रहा था। मैंने बाहर से कुंडी लगाई थी और नीचे जाली वाला गेट भी बंद कर रखा था और मैं यहाँ पे सो गया था। और रात को जैसे कि कह रहे हैं 4-5 बंदे आए, उन्होंने खिड़की से हाथ डाल के वाली कुंडी खोली और यहाँ पे मैं सो रखा था, मुझे कुछ सुंघाया कि मैं जैसे सुबह उठा तो मुझे चक्कर आए जा रहे थे। और जब मैं सुबह उठा मुझे चक्कर आ रहे और मैंने देखा पूरी अलमारी खुली भी, सारा सामान यहाँ से इधर उधर फैल रखा था और मेरा फ़ोन भी गायब था जब मैं चार्जिंग में लगा के सोया हुआ था। और मेरी मम्मी पापा का फ़ोन भी ले गए इधर से। अच्छा। हाँ। इस रूम में उस टाइम पे कौन कौन था? आप अकेले थे या आपके साथ और कोई भी था? नहीं, मैं अकेला था, मैं अकेला सोया था। अच्छा। हाँ। तो कितने लोग आए थे चोरी के लिए? पता नहीं, कैमरे में दिखे थे 4-5। अच्छा। तो आपको कैसा लगा, मतलब सुंघाया था कुछ आपको या? हाँ, मुझे ऐसा कुछ दवाई कुछ सुंघाई, स्प्रे कुछ टाइप सुंघाया कि मैं सुबह उठा मुझे चक्कर से आए जा रहे और मैं नींद बहुत गहरी आ रही। मैं सबसे नीचे ग्राउंड में सो रहे थे, मैं, मेरी वाइफ, मेरी लड़की, ये लड़का सो रहा था इधर यहाँ पे। ये मालूम नहीं, लेकिन जब हम उठे तो हमारा बाहर से गेट बंद कर रखा था। जिस रूम में आप लोग सोए थे? हाँ, बाहर से कुंडी लगा रखी थी, हमारे भी बगल वालों की भी, तीन घरों की सबकी कुंडी लगा रखी थी। अच्छा। हाँ, ऐसी 4 बजे के करीब का टाइम था, 4 सवा 4। तो क्या क्या निकाल के ले गए अलमारी में से? हमारे तो अलमारी में तो हमारे सामान था, उसमें मेरी वाइफ की नथ थी, कुंडल थे, पैजेब थी, मेरी बहन के ज्वेलरी थी, इनके चूड़ियाँ, बहुत कुछ था, वो मेरे जीजा जी को मालूम है, उनको ले गए। और कैश था मेरा यहाँ पे 12,000, 12,500 करीब कैश रखा हुआ था। यहाँ मैं तो गांव गया हुआ था, मेरे शाला था यहाँ पे, शाले के बच्चे थे, ये लड़का ऊपर सोया हुआ था, ये तीनों नीचे सोए हुए थे। सबकी कुंडी उन्होंने बंद कर दी और आराम से अंदर आए, कुंडी खोली, ये बच्चे को उन्होंने कोई गंद सुंघाए, ये बेहोश हो गया। इंतजाम करके उन्होंने सारा पैसा टका सब कैश वगैरह सब ले गए। घर में रखा हुआ था? मेरे तो करीबन 5-1 हज़ार रुपये थे, मेरे साले की 14,000 के करीब, 12 से 14 के बीच में। इसकी नथ और कुंडल और हाथ पाँव की पैजी गायब हो गई। ज्वेलरी कितने तक रही है? अप्रोक्सीमेट 14-15 लाख के रहे होंगे। अच्छा। तो यहाँ घर में उस टाइम पे कौन कौन था? कौन मेरे साला था बस, और उसके बच्चे थे। ये नीचे सोए हुए थे, लड़का यहाँ ऊपर सोया हुआ था। मैडम, जानकार तो ऐसे है कि बिना सोर्स के ये चोरी नहीं होती। अड़ोस पड़ोस में कोई किसी को मालूम रहा होगा और उन्होंने चोरों को बताया होगा। क्या अलमारी को तोड़ा गया था या फिर आराम से ऊपर चाबी थी इसके अलमारी के ऊपर, वो निकाली उन्होंने चाबी, सब चाबी मिल गई उनको और उन्होंने इंतजाम करके तोड़ दिया। ये खोला, सब जोली निकाल दी। तो चाबी का उसको पता था चोर को? हाँ, कोई नहीं, ऊपर हाथ लगाया होगा, पता था कि नहीं था, ऊपर हाथ लगाया, ऊपर से निकाली थी। 10 तारीख को सुबह 4 बजे के करीब। अच्छा। 9 तारीख को रात को, 10 तारीख सुबह। पूर्वी दिल्ली में नगर निगम सोम बाजार मकान नंबर 29 और साउथ अनारकली मकान नंबर 75 और साउथ अनारकली एक्स तक की सड़क का नाम आचार्य स्वामी सोनपाल शर्मा मर्मक मार्ग रखा हुआ है। इलाके में लोगों ने इस पर खुशी जाहिर। इस मौके पर इलाके के विधायक एस.के. बग्गा और नेता विपक्ष मनोज त्यागी और पार्षद श्रवण दीक्षित और जुगल अरोड़ा भी मौजूद रहे। आचार्य सोमपाल शर्मा जी के नाम से ये रखा गया है इसका नाम, जिनके बारे में अभी मैं सुन रहा था, स्टेज पे बैठा हुआ था। इतनी लोगों ने तारीफ़ की सोमपाल मास्टर जी की, जिन्होंने बच्चों को शिक्षा भी दी, अपना नाम कमाया इस एरिया में, तो उनका नाम अमर रहेगा इस नाम। आदरणीय सोमपाल जी बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा दी है, लोग इतने सरकारी जॉब कर रहे हैं, कोई इंजीनियर बन गया, कोई मैनेजर बन गया, कोई कुछ बन गया, इतना नाम करा उन्होंने। देखिए, हमेशा जो समाज की सेवा करते हैं, जो लोग समाज के लिए काम करते हैं, समाज के लिए समर्पित रहते हैं, उन लोगों को याद करने का एक ये माध्यम है। और आज
जिस इस मार्ग का जो नामकरण हुआ वो आदरणीय आचार्य सोमपाल जी के नाम पे हुआ, सोमपाल शर्मा मार्ग। तो मैं समझता हूँ कि लोग हमेशा इस नाम पट्टिका को देख करके और एक प्रेरणा लेते रहेंगे। हमारे आचार्य और गुरु है रहे, उनके नाम से ये मार्ग रखा गया है। मैं पहले रेखा दीक्षित जी का और श्रवण दीक्षित जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने ऐसी सोच सोची, क्योंकि हमारे आचार्य जी ने यहाँ बहुत जनता की सेवा करी है। यहाँ पे समझ जितने लोग हैं सभी ने उनसे शिक्षा ली है। वो हर किसी के हृदय में वास करते थे। जब माइक संभालते थे अच्छे को बिठा देते थे, बोलने में कुशल वक्ता थे, उनसे हमने सीखा है। हमारे गुरु भी रहे और हमारी कॉलोनी की शान भी रहे। उन्होंने शिक्षा के लिए तो काम किया ही किया, साथ में सामाजिक कार्य भी किया। मुंबई के साकीनाका इलाके में 30 साल की युवती के साथ हुए रेप ने सभी को झकझोर दिया है। इस घटना के बाद महिलाओं में डर सा बैठ गया है। हमारी रिपोर्टर सोनिया शर्मा ने भी पूर्वी दिल्ली की रहने वाली महिलाओं से बात की तो महिलाओं ने इस घटना को शर्मनाक बताया। कहा कि सरकार को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। घर से बाहर बेटियों को भेजने में काफी डर भी लगता है। दिल्ली की लड़की होना इट्स नॉट सेफ, क्योंकि आपने देखा है दिल्ली रात को सेफ नहीं होता है। रात के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होती है, नॉट जस्ट दिल्ली, कोई भी सिटी सेफ नहीं है लड़कियों के लिए आज के टाइम पे। हर जगह पे आपको हर टाइप के लोग मिलेंगे, बट दिल्ली में मोस्टली क्राइम ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बिकॉज हर जगह के लोग आते हैं दिल्ली में, रुकते हैं। लोगों की अलग अलग मेंटालिटी होती है, डील करने का तरीका होता है। जिस तरह के लोग आ रहे हैं उसकी वजह से दिल्ली लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा अनसेफ हो गया है। आप निकल नहीं सकते रात के टाइम अकेले बाहर। मोस्टली अगर आप निकलते हैं, घर वाले बोलते हैं कि आप लाइव लोकेशन शेयर कीजिए, या आप कैब वाले पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज़ अ अननोन पर्सन। उनको नहीं पता, आपको नहीं पता कि आप किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं हैं। लड़कियां तो एक्चुअली कहीं भी सेफ़ नहीं है, इट्स दिल्ली और यूपी और एनी स्टेट, लड़कियां सेफ़ कहीं भी नहीं है। बट द थिंग इज़ कि हमें ना थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा, लॉ को भी अलर्ट होना पड़ेगा। आप जो बोल रहे हो कि अभी उस पर जजमेंट नहीं आया या लेट हो गया, तो वो बेसिकली गलती तो लॉ की है और गवर्नमेंट की है। आई एम सेइंग कि लॉ की ही मिस्टेक्स। अगर अच्छे लॉ बनते, जल्दी बनते, अगर जितनी जुडिशरी जल्दी फास्ट करती उस पर, तो फिर अच्छा ही रहता। और लड़कियां सेफ़ नहीं है, वो तो आप जानते हो। अभी काफ़ी कांड होते रहते हैं, कैब में सेफ़ नहीं है, डेली वॉकिंग में सेफ़ नहीं है, और भी काफ़ी चीज़ें। सिर्फ दिल्ली का ये दिल्ली के केसेस नहीं, और भी स्टेट्स में केसेस होते हैं। सो कहीं भी सेफ़ नहीं है। इट्स नॉट बेटर होनी चाहिए। आई एक्सपेक्ट some better laws from India. पूर्वी दिल्ली के कई इलाके बारिश के दौरान लबालब हो जाते हैं, जिससे लोगों को आने जाने में तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसका पानी इलाके में भर गया है और प्रशासन ने पंप के जरिए पानी को निकाल दिया है। फिर भी इलाके में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। अरे कल सुबह ही से भरा हुआ था, तो शाम को गला जाकर सारा दिन लड़के यहाँ तैर रहे थे। अरे बहुत परेशानी होती है मैडम, ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। इसमें पंप लगाना चाहिए, इसे देखभाल बनाया गया तो देखभाल करना चाहिए। पानी न भरे यहाँ, अरे 48 घंटे लग जाते हैं पानी निकालने में। मैडम मैं यहाँ काफ़ी सालों से रहता हूँ मैं, और ये या PW के अंडर में आता है या EDMC के अंडर में आता है। लेकिन इस पुल के जो अंडर पास के जो ठेकेदार है वो बहुत निहायत किस्म के बदतमीज आदमी है। कई बार मैंने कॉल करके उनको बोला कि कोई हादसा यहाँ पे आ जाएगा या कोई आदमी यहाँ मर सकता है, लेकिन उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं सुनी। तो ये जिम्मेदारी PW या EDMC है जिसके अंडर में आता है उसकी बैठती है। और ऐसी एक सामने देखभाल का अंडर पास है बड़े वाला, उसके अंदर भी सेम ही हरकत है। इन लोगों ने पंप सेट लगाए हुए हैं और बाकायदे जो ठेकेदार है उनका अपना एक वर्कर होता है, लेकिन ये लोग यहाँ 3-3, 4-4 दिन पानी भरा रहता है। गाड़ी निकलने में कोई आता है, कहीं को चोट लगी। कई बार हमने देखा है स्कूटी वाले का पहिया अंदर चला गया जाल के अंदर, को चोट लगी है। खुदा ना खाते किसी को हादसा, कोई ट्रेजेडी हो जाए, किसी की मौत हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन सी सरकार या कौन सा डिपार्टमेंट होगा। बरसात के टाइम पे तो बहुत बुरा हाल होता है यहाँ पे। इतने पानी भरता कि इंसान के जाने की बहुत दिक्कत हो जाती है। इतना संभावना है कि पानी निकले जब तो पब्लिक चलेगी, ऐसे तो बहुत दिक्कत होगा। कम निकलता है, 5-6 दिन 7 दिन के बाद ही निकलता है। इससे पहले निकलता ही नहीं। कितने मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, हर कोई गिरता है यहाँ पे, कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। तो क्या हाँ पानी ना भरे। यहाँ पर इस अंडरपास से काफ़ी बड़ी समस्या है। यहाँ बारिश हो जाए तो इतना तक कमर तक पानी हो जाता है। अगर कोई फैमिली वाला मोटरसाइकिल से निकल के जाता है तो बहुत से तो इसमें बेचारे गिर जाते हैं। और यहाँ पर पानी की निकासी होती नहीं है। जब प्रशासन वगैरह के लिए इधर फ़ोन करो तब जा करके वो पानी निकलता है कि तक पानी भरा रहता है उसके अंदर। हाँ, कोई दिल्ली सरकार के लिए सोचना चाहिए इस अंडरपास के लिए जो मानसो पार्क मेट्रो स्टेशन के सामने है, ये
कि ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जो कि इसमें पानी, बारिश का पानी नहीं रुके, हाथ के हाथ निकालना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर लाखों आदमी निकलता है, आता और जाता है, जिससे इसमें पानी नहीं जमा हो, जिससे कि पब्लिक के लिए परेशानी का सामना नहीं देखना पड़े। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में आवारा गायों की वजह से जाम लग जाता है। साथ ही कई इलाकों में गंदगी फैल जाती है। कई बार तो गाय सड़कों पर बैठ जाती हैं, जिससे हादसे भी हो जाते हैं। स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन दीपक मल्होत्रा का कहना है कि हम निगम की मीटिंग में ही इस मुद्दे को उठा चुके हैं और ऐसी डेयरी वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है जो इन गायों को दिन में छोड़ जाते हैं और रात को ले जाते हैं। मैंने कई बार, अभी लास्ट जो मीटिंग थी वार्ड कमेटी की, उसमें मैंने गायों के बारे में खूब तरीके से बोला और मैंने ये तक कह दिया कि यदि इन पर अगर गायों के लिए उठाने के लिए वाहन उपलब्ध नहीं है तो ये वहाँ जाके सीलिंग करें, अंदर उनको सीलिंग के नोटिस दें या चालान काटें उनके। और जिस दिन हमारे महापौर का राउंड था तो उस दिन कैसे गायें वहाँ पे एक भी नहीं दिखी, मैं गाँव के अंदर तक ले गया, एक भी गाय नहीं थी। तो हमारे अधिकारी इसमें बिल्कुल मिले हुए हैं कि वो पालतू गायें, वाकई में पब्लिक परेशान है और रेजिडेंशियल एरिया के अंदर गायों को नहीं रखा जा सकता, या एक या दो जो गायें अपनी रख सकते हैं उनका भी लाइसेंस होता है, परंतु यहाँ तो लोगों के 20-20, 50-50 गायें हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो अधिकारी इस चैनल को देखेंगे, सुनेंगे, वो इस पर तुरंत कार्रवाई करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज़।